अनंत सिंह जी को जेल किसने भिजवाया, अनंत सिंह जी को सजा किसने दिलवाया, किन लोगों ने उनको सजा दिलवाया, किनके कारण वहां आज चुनाव हो रहा है, किनके कारण वहां आज चुनाव हो रहा है। तो ये सब बातें आएंगी सामने और वही लोग अब उनको समर्थन देगा। जब एक बार दोनों सेनाएं सज जाएंगी तो लड़ाई दिलचस्प होगा, आप चिंता नहीं करिए। और भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाएगी महागठबंधन को। मोकामा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कई उम्मीदवार वहां से ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। मिथिलेश तिवारी जी, आपको मोकामा का प्रभारी बनाया गया है उपचुनाव को लेकर के, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में अब तो 2 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं। एक तो मेरे स्वयं के जिले गोपालगंज में होना है। पूर्व मंत्री माननीय सुभाष सिंह जी के निधन से वो सीट खाली हुई है। और यहाँ दिलीप सिंह जी, अनंत सिंह जी के जेल जाने के कारण और सज़ा होने के कारण उनकी सदस्यता चली गई है। तो इस नाते मोकामा का भी चुनाव है। तो हमारी पार्टी तो 365 दिन चलने वाली पार्टी है। सीजनल पार्टी तो है नहीं कि चुनाव के समय पार्टी शुरू होती है और चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। मोकामा हमारे लिए हर चुनाव को हम चुनौती मानते हैं, लेकिन मोकामा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कई उम्मीदवार वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो कैंडिडेट घोषित किया जाएगा और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। मिथिलेश जी, वहाँ से लगातार अनंत सिंह जीतते आ रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी राजद के टिकट से चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे आप लोग या फिर फाइट रहेगा? देखिए, वहाँ के चुनाव के मुद्दे तो आप जानते हैं कि अनंत सिंह जी को जेल किसने भिजवाया, अनंत सिंह जी को सज़ा किसने दिलवाया, ये भी तो विषय आएगा ना। वहाँ की जनता ने अनंत सिंह जी को 5 साल के लिए चुना था। वो किन लोगों के कारण जेल चले गए, किन लोगों ने उनको सज़ा दिलवाया, किनके कारण वहाँ आज चुनाव हो रहा है। तो ये सब बातें आएंगी सामने और वही लोग अब उनको समर्थन देगा। तो चेहरे इनके जो हैं वो तो सब जनता के सामने आएंगे। और अभी तो चुनाव का तिथि ही घोषित नहीं हुआ है। चुनाव की तिथि घोषित होगी तो कौन उम्मीदवार महागठबंधन का होगा और कौन भारतीय जनता पार्टी का होगा। जब एक बार दोनों सेनाएं सज जाएंगी तो लड़ाई दिलचस्प होगा, आप चिंता नहीं करिए। और भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाएगी महागठबंधन को और मोकामा का उपचुनाव हम जीतेंगे, गोपालगंज का भी उपचुनाव हम जीतेंगे। मिथिलेश, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन देखिए उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है आपके जो मंत्री नीरज कुमार बबलू थे पूर्व में, उनका आय से संपत्ति को लेकर के इनकम टैक्स का जांच किया गया है और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, कहा जा रहा है। देखिए, कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई हो। अब नीरज कुमार बबलू का मामला मैं जानता नहीं हूँ और अगर इनकम टैक्स में कोई चीज़ें मिसिंग हुई हैं तो उसके प्रावधान हैं, उसके प्रावधान के तहत इनकम टैक्स ने नोटिस दिया होगा और नीरज कुमार बबलू जी उसका जवाब देंगे। मैं उस विषय को जानता नहीं हूँ पूरा, आज ही मैंने कहीं खबर इसको पढ़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग डीए केस में पहले से सजा याफ्ता हैं, जो लोग बचपन में अभी ठीक से मोछ भी नहीं आया और 24,000 करोड़ के संपत्ति का मालिक बन गए, पहले जवाब उनको देना होगा ना। पहले जवाब उनको देना होगा कि ये कहाँ से आया। और टिकट देने के नाम पे, मंत्री बनाने के नाम पे, और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा इस बार के भी मंत्री बनाने वाले लोगों से पैसे लिए गए होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो पिछला एमएलसी का चुनाव चला था, वो जितने एमएलसी के कैंडिडेट जो राष्ट्रीय जनता दल से लड़े थे वो सब पैसे दे करके टिकट लिए थे। तो ये तो खेल चलता है इन लोगों का। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को उम्मीदवार पैसा लेकर दे करके बनाया होगा। भाजपा तो उल्टा, जो उम्मीदवार होता है उसको पार्टी मदद करती है हर प्रकार से चुनाव में जाने में।